बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, 14 अगस्त आने में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही दिन बाकी है और हम देख रहे हैं कि उर्दू बाज़ार में इस रश से मालूम हो रहा है कि कितने हमारे शहरी और पाकिस्तानी जो हैं वो 14 अगस्त मनाने के लिए, यानी कि जश्न आज़ादी मनाने के लिए कितने पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई में कितना फ़ीसद इजाफ़ा हुआ। जो पिछले साल चीज़ें मिल रही थी वो इस साल उनकी कीमतें कितनी बढ़ चुकी हैं और कीमतें बढ़ने के बावजूद भी लोगों में जोश, जज्बा और वलवला कितना है अपने वतन के लिए, और वो क्या कहते हैं अपने वतन से मोहब्बत के लिए, हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा काम चल रहा है? काम को बताया था पहले भी आपको हमने, हाँ। भाई काम सूरत ऐसा नहीं है। नहीं, जब अब आखिरी दिन चल रहा है और 14 अगस्त मनाएंगे हम कल इंशाल्लाह, तो फिर उस लिहाज से क्या सिचुएशन है? मैंने कहा कि पिछले साल जो ना बहुत ज़्यादा काम था। ये इतना बड़ा झंडा लगेगा, देखें ये 5,000 वाला झंडा 1500 में बिक रहा है। ये मतलब कितने होगा? ये 8 बाई 12 साइज है। 8 बाई 12 साइज है, 12 लंबाई है। ये 5,000 रुपये का झंडा 1500 का बिक रहा है अब। सच में 1500 का दे रहे हैं? 1500 में दे रहे हैं। वाओ, ये तो ठीक है। मतलब इतने बड़े झंडे की इतनी कीमत मुनासिब है। पिछले साल इसका रेट ज़्यादा था, इस साल रेट कम है इसका। अगर कोई 1000 रुपये आके रेट लगाए तो ये 1000 तो नहीं होता, ये 1500 ये पड़ा हुआ हमारे पास, स्टॉक हम दे रहे हैं। ये साल कुछ रख नहीं बस ये सकते, आखिरी रह गया या और भी हैं? और भी बड़े हुए हमारे पास और हैं। भी बड़े हों। जी। जैसे अब आखिरी दिन चल रहा है, कल 14 अगस्त है, तो उस लिहाज से आप समझते हैं पिछले साल की कंपैरिजन अगर करें तो कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं? नहीं कम आ रहे हैं। क्योंकि अब की बार ज़रा दो चीज़ें, एक तो ये कि ठेले फटे नहीं लगने दे रहे, दूसरा 9 बजे की टाइमिंग है। जी ये ऐसे ही बिल्कुल है। वो झंडा वैसे भी इस साल नहीं बिक रहा, पिछले साल ज़्यादा था, अब इस साल नहीं बिक तो रहा। लोगों ने सेव कर लिए हैं पिछले साल के झंडे। महंगाई भी हो गई है जिस वजह से ना नहीं झंडा बिक रहा। चले ठीक है। और क्या क्या ऐसी नई चीज़ें वगैरह जो हैं वो इस शॉप पर मौजूद हैं? ये झंडे और भी हैं, सारे मुख्तलिफ साइज़ लगे हुए हैं। तो ये बताएं, वो जो ऊपर सबसे छोटा वाला झंडा लगा है, मेरे कैमरामैन भी आपको कैमरा पैन करके दिखा दें, उस झंडे की क्या कीमत है? ये 50 रुपये का मिलेगा। 50 का। और उससे बड़े वाला? वो 110 रुपये का। और फिर वो 160 रुपये का। नीचे वाला 250 रुपये का। जो वो 250 हमारे से लेके जाकर 400 का बेच रहे हैं, 500 का झंडा बेच रहे हैं। और ये जो नीचे लगाया हुआ ये है, नीचे 450 रुपये का हमारे से लेके 800 को बेच रहे हैं भाई। तो आप क्यों नहीं बेच रहे फिर बाहर? बस क्या हमके फटे उतरे, पर दुकानदार हम हैं, ये नहीं झंडा के लेके बाहर फिरें। हम तो कहते हैं कर रहे हैं कारोबार। कारोबार कर रहे हैं, ये पिछले साल से कम है। सही। अब क्या आपकी हुकूमत से उम्मीदें हैं? एक तो MCL वाले बहुत परेशान करते हैं, दूसरा लोग परेशान रहे टाइमिंग्स के हवाले से। बस क्या करें, सब दुनिया के साथ ही हम बैठे हुए हैं, क्या करें, जैसे सूरत हाल चलेगी वैसे हम। ठीक है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। काम कैसा चल रहा है? कल 14 अगस्त का दिन आ चुका है और क्या कहते हैं आप, हमारे शहरियों की, लाहौरियों की तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारियाँ तो बहुत अच्छी चल रही हैं, अच्छा। मगर वो कारपोरेशन वाले लगाने नहीं देते। आपको पता है, इससे 2 दिन पहले भी मैंने प्रोग्राम किया था, तो यहाँ पर एक भाई साहब जो हैं वो अपना स्टॉल लगाए बैठे थे और खंबे के पास अपनी चीज़ें लटकाई हुई थी। कॉरपोरेशन वाले आए और उनका सारा सामान ले गए। आप यकीन करें, प्रोग्राम करते करते ही मेरा मूड इतना ऑफ हो गया था ना उस बंदे के लिए, मैं आपको बता नहीं सकती। कल हमारा भी ले गए थे, हम चले गए थे घर, फिर आज फिर आए हैं, क्योंकि सामान तो ख़रीदा हुआ, बेचना तो है ना। अच्छा, तो कल कितना सामान ले गए आपका? कितने का नुकसान हो गया आपका? 4,500-5,000 रुपये का ले गए। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं साथ, तो इनको साल लगा के कर रहे हैं मेहनत। सही है। तो आप ये इस अपने चिंची रिक्शे में लेके आए हैं सामान? हाँ जी, चिंची रिक्शे में कितनी दूर से आए हैं यहाँ पर कारोबार? हम आए हैं ये दरोगे वाला से। दरोगे वाला से यहाँ तक आए हैं। आपको लगा कि उर्दू बाज़ार में ज़रा ज़्यादा ख़रीदारी होती जी, लोगों के पास पैसा नहीं है, जैसे ख़रीदारी होती थी वैसे नहीं हो रही। लोग जैसे मसन के हज़ारों का सामान लेते थे, अब तो 100 का ले ले, बड़ी बात है, 100, 200, 300 का। पिछले साल की निस्बत अब रेट्स हाई हो गए हैं या लो हुए हैं? लो हुए हैं। क्यों? कारोबार नहीं है। तो लोगों को सस्ती दे रहे हैं चीज़ें। हाँ जी, क्योंकि ये मसन के लोग ना अब इतनी अफोर्ड नहीं कर रहे। सही है। अच्छा, मुख्तलिफ आपने चीज़ें लगाई हैं अपने स्टॉल पे, मुख्तलिफ चीज़ों के रेट्स हैं, ज़रा बताएं कि आप, मेरे कैमरामैन दिखाते चलेंगे, आप बताते जाएं। ये जो मसन के ये पत्ते वाला है, ये 50 रुपये का है एक पीस। और ये मास्क मास्क जो है 100 रुपये का 100 है। रुपये का मास्क है। और ये बाजा बाजा जो है 180 रुपये का है। 180 का हो गया। ठीक है, छोटा बाजा जो है ये 50 रुपये का है। ठीक है, ये 80 रुपये का है। सही है। हाँ जी।
कीमतें तो ठीक हैं, 100, 150, 200 मुनासिब ही हैं। हाँ जी, तो लोगों का रुझान कितना है जश्न आज़ादी मनाने की तरफ? कोई भी नहीं पता क्या बात है, लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है, कारोबार नहीं है। कारोबार होता है निचले तबके से, इन्होंने सब कुछ तो उठवा दिया, रेडियाँ सब कुछ उठवा दिया, तो कारोबार क्या करेगा कोई? तो ये जो है फ्रेम्स, ये आपके ही हैं? नहीं, ये उनके ये हैं। फ्रेम्स भाई साहब के हैं। चलें, अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ जी ठीक। कितने का दे रहे हैं एक बैग? 10 रुपए का 10 रुपए 10 रुपए का एक जी। बैग और एक ग्लासेस? 10 रुपए दिया ने सस्ती दे रहे हैं चीजें तो ना? सस्ती सारा काम है सस्ता। काम शाम ठीक चल रहा काम है? शुक्र है अल्लाह का। कितनी बेच दी हैं अभी से ग्लासेस और? बाद 3-4 हज़ार रुपये बच जाना। हाँ जी, जबरदस्त। फिर तो आज़ादी रोज होनी चाहिए ताकि आपकी इतनी। काम शुरू कर दिए जड़े आज सौदा सौदा रियाद बेची दा। हाँ जी, सब सारी दुकानों रियाद लोकी कोई अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? खैरियत। बाजे का रेट पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, किसके लिए खरीद रहे हैं? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए। बेटे ने फरमाइश की है? जी, ठीक है। कितने साल का आपका बेटा? बेटा 14 साल का है। 14 साल के बेटा है। तो गवर्नमेंट ने कहा है जी बाजे पे पाबंदी है, लेकिन बच्चे जिद करते हैं बाजा बजाए बगैर जो है वो आज़ादी नहीं होती। जब बच्चे रोते हैं तो फिर लेके तो देना पड़ता है ना। बच्चे रोएंगे तो फिर लेके देंगे। अगर कितना एक्साइटेड हैं आपके बच्चे जश्न आज़ादी मनाने के लिए? बहुत हैं, पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है, आज़ादी मिली है तो आज़ादी तो मनाएंगे ना, क्यों नहीं मनाएंगे? कुछ कहना चाहते हैं मुल्क से मोहब्बत के लिए? जी, मुल्क से मोहब्बत है। बाजा तकरीबन 150 रुपये तक दे रहे हैं। सही है रेट या ज़्यादा है? सही है, ज़्यादा तो नहीं है जी। और आपको पता है सबसे बड़ा वाला बाजा भी है जो 7 हिसाब पीसेस? से तो ज़्यादा नहीं है, सही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। अंकल का भी सलाम कबूल हो जाए सारी दुनिया को और पूरे पाकिस्तान को। मेरी जान तेरी जान हमारा सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। इतनी मोहब्बत है आपको? मुझे बहुत मोहब्बत है, मेरा दिल करता है मेरे पास लोग आन, मुझे कहें अंकल नारा लगाओ, मैं लगाता ही रहूं, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अंकल अब कोई अच्छा सा मिली नगमा ही सुना दें फिर पाकिस्तान के लिए। कोई आता है कोई कुछ भी और कुछ भी पाकिस्तान के लिए। सुनाए ना फिर इस तरह करें, मेरी बात सुने, ये बताएं कि महंगाई के क्या हालात हैं? महंगाई बहुत हुई है बेटा, हमारे पास अगर आए महंगाई कम हो तो हमारे भी झंडे ऐसे ऐसे ना हम बेकारियों की तरह हम लटक के ना लगे फिरें। बस कितने झंडे आपने? एक भी नहीं बिका बेटा, इन सबको पूछ सकते हैं, ये लेडीज ही बैठी हैं हमारी बेटियों जैसी। इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई आगे इतनी से गर्मी है, इतनी गर्मी है, गरीब आदमी अपने ना शरबत के पानी के पैसे नहीं पूरे कर सकता। ये लोग जो हैं ये फ्रेश पानी पीते हैं, हमें तो वैसे ही बर्फ़ का भी पानी नहीं मिलता। ये बात है सारी। लोगों ने कल कहा अंकल तोड़ने के लिए, महंगाई तोड़ने के लिए होना चाहिए ये पाकिस्तान। हम सब का पाकिस्तान है, हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान अच्छा नहीं है, हमारी जान है पाकिस्तान, हम सब के लिए है पाकिस्तान। ठीक है जी, जिंदाबाद। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। अंकल कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं वतन। मुख्तलिफ आपने स्टॉल्स पे मुख्तलिफ चीज़ें लगाई हुई हैं, कोई नई वैरायटी पिछले साल की निस्बत जो अब आई हो? काफ़ी न्यू वैरायटी आई है, जैसे कि ये पिछले साल बिल्कुल नहीं था, इस दफ़ा है। था, ये था भाई, था भाई, पिछले साल था ये। मैंने आपकी पिछले साल की इंटरव्यू वाली वीडियो निकाल लेनी है, अगर ना हो तो और अगर हुआ तो क्या करेंगे? भाई मान लेते हैं मेरे पास नहीं आया होगा। बिल्कुल, ये था। अच्छा, चूड़ियों के रेट्स क्या हैं, बैजेस के रेट्स क्या हैं, इसके अलावा हेयर बैंड के बैंड? बच्ची की चूड़ी है 1.5 साल की, 2 साल की, 50 रुपए की, ये वाली ये आप ही के लिए मिल जाएगी। 100 रुपए का, 120 रुपये मांगते हैं, 100 रुपये का देकर चले जाते हो। और बताएं, ठीक है, ये बताएं कि लोगों का ख़रीदारी की तरफ कितना रुझान है, काम कितना चल रहा है? बुरे हाल ने। हाँ जी भाई, कॉरपोरेशन वालों ने कितना परेशान किया? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੱਕ ਤੇ ਲੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੰਮ ਨੂੰ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਜਾਂਦੀ, ਡੇਮੂ ਇੰਜ ਲੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੱਲ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਚਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। जो वहाँ से लेके गए थे? ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਡਰਾਈਵਾਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਰੋਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਮਾਣੀ ਜੀ। कितने का कल का आपका नुकसान हो गया होगा? ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ 15,000 ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਟਰੇ ਸੀ ਫੁੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। वापस नहीं दिया? ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਵੀ 2 गए वापस के भाई सामान दे दो? ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ 2000 ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਆ ਗਈ, ਜਲਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ। ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਧਰੇ। मुझे भी नज़र नहीं आए, मुझे भी
बता रहे थे 2 दिन पहले भाई कि भाई आप आई हैं तो मैडम देख के चली गई हैं आपको, मुझे वो मैडम नज़र नहीं है। नहीं नहीं, ये सफ़ेद झूठ है। मैडम वाला सिर्फ एक ना वो डरावा है, डराता आवाम नू, मैडम आ गई इंज हो जाना। नहीं, कोई मैडम आई भी थी, एटलीस्ट हमसे आके बात तो करती, हमारे कुछ सवालात थे उनका जवाब तो देती कि भाई आज़ादी के जश्न मनाने के लिए तो लोगों को इजाज़त दे दो कारोबार की। मैं जिस तरह के कल भी ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਤਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਰੁਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵੇਚੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਜਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਲੱਗਣ। ऐसे हालात में आज़ादी मनाना आसान है या मुश्किल है, और आज़ादी का सही मतलब क्या फिर आप समझते हैं? ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲ ਚੱਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ, ਚੱਲ ਵੀ ਚਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। आज़ादी वही जिंदगी बिल्कुल सुकून हो। भाई यहाँ लड़कियों की इज्जतें महफूज नहीं रही तो कैसी आज़ादी? अभी मैंने ना टिकटॉक पे एक खबर सुनी है, 18 माह की बच्ची के साथ ठीक हो गया, 12 साल की बच्ची की साड़ी दी पिक्चर न्यूज़ चली रही है, उन्होंने ज़बरदस्ती की गई है। शराफत है ही नहीं बिल्कुल ही, लेकिन यह है कि जी आज़ादी है साडा हक है, जितना भी जुल्म करन, जितनी भी महंगाई करन, जो भी हो जाए आज़ादी असी करनी लोग मनाते हैं जश्न आज़ादी बड़े अच्छे से, क्योंकि जश्न आज़ादी बबाए कौम बाबा कैद आज़म के तरफों सानू एक तोहफा है, ये असी मनानी है। जितना भी हो जाए असी गैर मुमालिक नूं तां नहीं ना दसना भी साडे मुल्क च हो रहा है, जो भी लेकिन असी दूसरे मुमालिक के सामने कोशिश करांगे कि स्माइल लेके आइए। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। कैसे हैं भाई आप? ठीक ठाक। आज़ादी का दिन बहुत करीब आ चुका है, कल हम सब इंशाल्लाह जश्न आज़ादी मनाएंगे, तो क्या तैयारियां आपने कर ली हैं? आपने एक स्टॉल भी लगाया है, कितना मुतमईन है, काम कितना अच्छा चल चुका है? काम माशाल्लाह अज तो काम बहुत ही सोहना वा, अज काम बहुत तेज़ जा रहा है, अज माशाल्लाह सेल चंगी हो रही है, अज कमाई भी चंगी होनी है। साढ़े से कल ही दिहाड़ी असीं कल अपने फैसलाबाद चल जाना वापस। अच्छा, फैसलाबाद से आए हैं जी। स्पेशल ये चीज़ें बेचने? स्पेशल आने हर साल असीं आईदा शहर विच। अच्छा, कैसा काम चला है आपकी बार? काम एक्चुअली माशाल्लाह तो बहुत सोहना चल रहा है, पिछले साल नालों एक्चुअली कमाई बहुत ही हो रही। हाँ, ये तो चले बड़ी अच्छी बात है। लोग बड़े परेशान थे कि भाई महंगाई बहुत हो चुकी है तो शायद उस तरीके से अब की बार 14 अगस्त ना मनाई जाए, लेकिन हमारे पाकिस्तानी हर साल इस बात का सबूत देते हैं कि चाहे जो भी हो, हालात जैसे भी हों, जश्न आज़ादी को हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के बड़े अच्छे तरीके से मनाएंगे। नहीं लोग माशाल्लाह जोश अन्ना पाकिस्तान दे रहे, भावें पैसे ना महंगाई नहीं होवे, पैसा ना आवाम को होवे, कोई भी जश्न होए, कोई ऐसा काम आवे, लोग हर शहर भरते, पैसा भरते, मज़ा आता बहुत। लोग पैसा नहीं देखते, लोग हर। अब आप तो अपना सामान बेच के वापस चले जाएंगे, तो आप लोग कैसे आज़ादी सेलिब्रेट करेंगे? 13 अगस्त की रात को निकलते हैं लड़के, अक्सर ऐसे ही होता है, तो कैसे आप शुरू करेंगे आज़ादी का दिन? बस असीं 13 तरीक नूं रात नूं 1 बजे रात निकल जाना वा, तो 5 बजे फैसलाबाद, फिर 2 घंटे सोवांगे, सुबह असीं भी जश्न। उधर चले जाएंगे। अभी लाहौर में तो एक शानदार कॉन्सर्ट होने जा रहा है 13 अगस्त की रात को, वो वेख के वो असीं वेख के जाना लाहौर, वो देख के जश्न वो कर दिया कि असीं वेख के तो रहंदे आ। बिल्कुल, इस चीज़ ये बात तो मानने वाली और लाहौर है, हम लोग ऐसा जश्न मनाते हैं कि सब देख। हाँ जी, ये गल है ना कि लाहौर एक गल लाहौर ये राह नहीं सीधा दसदे, ये गल है लाहौर ये पुट्ठा भेज देंगे आ। मैनू परसों से कितने पुट्ठा भेजता, मैं दलील हो गया, फिर 250 रुपया किराया दे के इतने तक पहुंचे। लाहौर ये राह नहीं दसदे, यह गल है। चलें, अब आप अपने मुल्क से, अपने वतन से मोहब्बत के लिए कुछ अल्फाज कहना चाहते हैं, कुछ गा के, कुछ वैसे ही, तो वो आप कह दें। मैं कहना साडा मुल्क तो पाकिस्तान, साडी फौज नूं सलाम, जो बार्डर ते आ बस, ते अपना साडा हर साल माशा जश्न होंदा, साडा जश्न हर साल ही होवे बस, ये मैं कहना। सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हिरा नाम है। किरण? हिरा हिरा हिरा। हिरा क्या करती हैं हिरा? मैं पढ़ती हूँ, स्टडी कर रही हैं? क्या स्टडी कर रही हैं आप? थोड़ा साइड पे आ जाए ताकि हम रास्ता में। बीए कर रही हूँ। अच्छा, चलें, बड़ी अच्छी बात है। इंडिपेंडेंस डे हम सब सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह कल बहुत जल्द, तो क्या कहती हैं आप? एक्साइटमेंट तो आप लाहौरियों की देख ही रही हैं, तो लेकिन जो कुछ हो रहा है माशरे में वो भी देखना चाहिए। 18 माह की बच्ची के साथ ज़्यादती जो हुई है, पहले उन चीज़ों को देखना चाहिए। चाहे जैसे भी हों, हमें इन बातों को नहीं भूलना चाहिए। जो ज़्यादतियाँ, जो तमाम चीज़ें हमारी बच्चियों के साथ हो रही हैं, हम वहाँ पर ख़ुद को भी रात को रोड पर चलते हुए महफूज नहीं फील करते हैं। नहीं क्या कहती हैं आप इस हवाले से? पंजाब गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करती हैं? मुतालबा यही कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए और इनको सामने रख के गोली मारी जाए। अच्छा, सामने रख के इनके पैर काटे जाए ताकि इनको हया हो। इतनी खुद की भी बेटियाँ हैं,
तो हम यही चाहते हैं कि मरीम नवाज से यही दरख्वास्त है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी इबरत का निशान बनाना बनाना आप चाहिए। ये कहती है ना। सही, चलें। कैसी हैं आप? ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आई हैं? बच्चों के लिए जो अच्छा अच्छा। नमको लेके नमको लिए तो कपड़े नहीं लेने 14 अगस्त के? कल हम आज़ादी मनाएंगे। नहीं ले आए, वैसे पूछ रहे कितने के। हम जो होटलों में बच्चे लगाते हैं हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग खुद भी लगाते हैं? हाँ जी। वैसे कीमतें मुनासिब मिल रही हैं आपकी बार? महंगाई है कंट्रोल या बहुत ज़्यादा? नहीं कंट्रोल तो नहीं है, महंगाई तो ज़्यादा ही है। सही है। तो देखो ना गरीब बंदा क्या खाएगा और कपड़े क्या खरीदेगा। पिछली दफ़ा 300 अगर थे, आप पता नहीं कितने कितने 300 के। हाँ। तो देखिए 300 रुपये आप कह रही हैं कि मुनासिब है कीमतें, है ना? हम ज़्यादातर ये है ना कि महंगाई, सब्ज़ी कितनी महंगी है। और आंटी अच्छा ये बताएं कि 14 अगस्त है, आपको पता है कल, और फिर क्या आप कहती हैं अपने मुल्क से मोहब्बत की खातिर क्या कहेंगी? यही दुआ करेंगे कि अल्लाह इतना अजीज़ है हमें। हमें बहुत अजीज़ है। यही दुआ करेंगे अल्लाह पाक इनको हिदायत दे और इनको हिदायत दे, जो हुकूमत बैठी हुक्मरानों को हिदायत दे हाँ। और महंगाई तोड़े बस। महंगाई कम करे। हाँ जी। चले ठीक है आंटी, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके झंडे, लेकिन पिछले साल की निस्बत काफ़ी हल्के नहीं हो गए? जी, क्या वजह है इसकी? काम कुम नहीं हो रहा है। नहीं झंडे भी देखे ना काफ़ी हल्के से हो गए। हल्के हो गए, आजकल यही चल रहा है ज़्यादा। क्यों? बस 30 कहे के 50 के 2 चल। 50 के 2, 30 का 1। हाँ। कितने बेच दिए अभी तक? अभी 4-5 दर्जन बेच दिए। 4-5। काम सही चल रहा है? अल्लाह का। लोग खरीद रहे हैं? हाँ खरीद रहे। तो चलें अच्छी बात है। और ये जो आपने पट्टियाँ ली हुई 30 रुपए की है, ये 30 रुपए की है? 50 के 2। 50 की 2 है। सही, चलें अच्छी बात है, कारोबार वगैरह चल रहा है। ये बताएं कॉर्पोरेशन वाले कितना तंग कर रहे हैं? ये तंग कर रहे हैं, ये माल छीन कर ले जाते हैं। अभी तक आपका छीन के लिए कल छीन लिया था। कितना नुकसान हो गया होगा आपको? देकर डील चलाया। ये सारा सामान हाँ 1000 रुपया दिया, फिर ये वापस किया उन्होंने। रिश्वत दी है? हाँ रिश्वत देनी पड़ती है ना? देनी पड़ती। वो कहते हैं 1000 रुपया दोगे आपका माल वापस कर देंगे। क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं? कल जश्न आज़ादी है, एक दिन पहले तो इजाज़त दे दी जाए चीज़ें अच्छी तरह बेचने की। हाँ इजाज़त देनी चाहिए, ये दे नहीं रहे। ये दिहाड़ी लगाते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, बाद में खर्चा पानी लेकर। लेकिन अभी आप देखिए कितनी रौनक लगी हुई है बाज़ार में। कल जश्न आज़ादी बड़े अच्छे से मनाएंगे हम सारे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अभी कॉर्पोरेशन वाले आके बेचारे सबको परेशान। अब फिर ये साहब की दौड़ लगा देंगे, जिसको पकड़ ली उसे खर्चा पानी लेकर छोड़ देंगे। सही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? बुरा हाल हो चुका है आपका गर्मी में? बुरा बहुत फिर भी काम आप करें माशाल्लाह। अल्लाह का। हाँ जी, पिछले साल की निस्बत इस साल कितना अच्छा काम चल रहा है? काम कितना बेहतर हो? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जा रहा है। एक पेयर शर्ट और निकर का आप कितने का दे रहे हैं? 500 सबका 500, चाहे वो 6 माह का बच्चा हो, 1 साल का, 12 साल का सेम रेट है। नहीं लास्ट टाइम तो 300 थे। नहीं है, ये पिछले साल 300 थे ना? पिछले साल वाला रेट है। पिछले साल भी 500 ही था नया सामान आया था जी, सारा फ्रेश है। कपड़े को कॉर्पोरेशन वालों से कितना परेशान है? बहुत ज़्यादा। क्या रवैया होता है उनका जब आप भी उठा के ले जाते हैं ना, वापसी भी नहीं देते, ना सामान देते हैं, ना बेंच देते हैं, ना फट्टा देते हैं, कुछ भी नहीं वापसी देते। ये ज़रा मसला, अब देखें एक दिन रह गया है तो एक दिन पहले तो इजाज़त दे देनी चाहिए ना? बिल्कुल देनी चाहिए। अब बाकी माल किधर पड़ा? बाकी माल गोदाम में पड़ा हुआ है। तो एक दिन में कितने कितने सूट और पीसेस जो हैं वो सेल हो रहे हैं? 100 सूट हो जाता है तकरीबन से, 100-150 सूट। और आप आए कहाँ से? टोबा टैक्सिंग से। वो स्पेशली आप 14 अगस्त के लिए आए हैं? रेगुलर काम यही करते हैं गारमेंट्स। इसके अलावा क्या काम है? यही गारमेंट्स का ही है। चलें सही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? सामान खरीदने आए? किसके लिए खरीदे? बच्चे के लिए, बेटे के लिए। कितने साल का है? अभी तो वो 8-9 माह का। अच्छा उसने भी आज़ादी मनानी है, हालांकि उसको पता नहीं 8-9 माह के बच्चे को। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या कह रही हैं आंटी? बच्चे को अब उनको चीज़ें ले बताएंगे ना, फिर ही पता चलेगा ना बच्चे को कि कह रहे 8-9 माह का माशाल्लाह बेटा उनका, तो वो कह रहे मैंने उसको भी पहनानी। बड़ी अच्छी बात है, हम बड़ी कदर करते हैं आज़ादी। जी जी। आंटी ये बताएं जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, महंगाई से लेके बाकी चीज़ों से लेके, तो उस लिहाज से अगर हम आज़ादी के साथ खुद को कंपैरिजन करेंगे तो कैसे हम? वो तो पूरा इंसान उतर नहीं सकता। हाँ वो तो बड़ी मुश्किल है। तो फिर क्या करें, बच्चों को भी तो खुश रखना है ना, अपने बच्चों को भी तो।
सही है। हाँ जी। तो आंटी अभी ये 500 का एक पीस दे रहे हैं, मतलब एक शर्ट और एक निकर 500। तो उन्होंने भी तो फिर बेचारे ने खाना है, कहाँ से खाना ये है? 500 रेट ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो इस दौर के लिहाज से बिल्कुल ठीक है, सब कुछ तो महंगा है। हाँ। हाँ, अच्छा आंटी ये बताएं, आप अब अपने वतन से, पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए क्या कहती हैं आप? कितना अजीज़ है हमें ये मुल्क? हमें तो बहुत अजीज़ है, इतनी कुर्बानियों से हमने ये हासिल किया है, हमें क्यों नहीं अजीज़। हम तो खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं अपने वतन के लिए। सही है। हाँ। अच्छा, इस मौके पर अगर आपको हमारा दुश्मन मुल्क भारत को कोई पैगाम देना हो या मोदी को, तो क्या कहेंगी? मोदी को मैंने यही है, वो तो हमारा दुश्मन मुल्क है मोदी। हाँ, मैंने पैगाम क्या देना है, हम अपना डटकर मुकाबला करेंगे। कभी भी मैली आँख से हमारी तरफ देखेंगे तो कभी भी हम हाँ देंगे, बिल्कुल। शुक्रिया आंटी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक हूँ। क्या नाम है? अली। थोड़ा तेज बोलो। अली। अली नाम है। अली स्टडी करते हो? कौन सी क्लास में? 5 में। अभी तो छुट्टियां पड़ी हुई है ना, स्कूल खुलने वाले हैं आप लोगों के। एक्साइटेड हो या आप कहते हैं छुट्टियां और बढ़ जाएं? हाँ, छुट्टियां और होनी चाहिए या ख़त्म हो जानी चाहिए? ठीक है, कल हम 14 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे। क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त? कुछ तो पता होगा आपको। हाँ, हमारी आज़ादी का दिन है ना कल, इसलिए हम मनाएंगे। क्या क्या चीज़ें खरीदनी हैं आपको? मैंने पेंट लिया है, वो जो फ्रेम आता है गोल वाला, वो जो फेस पे उसके वो बनता है, और फ्लैग लिया। फ्लैग भी ले लिया है। कितने का मिला आपको फ्लैग? अभी तो लेना है। अभी लेना है। और इसके अलावा कैप लेना है, बैंड लेना है, कपड़े लेने हैं, क्या क्या लेना है? कपड़े ले लिया। कपड़े लेने हैं। फिर अपना आपने जब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करोगे, कहाँ कहाँ जाओगे, क्या क्या करोगे? कोई प्लान बनाया दोस्तों के साथ? अभी नहीं बनाया। झंडियाँ ली हैं, कहाँ लगानी है? लगा लिया। लगा ली हैं, कहाँ लगाई हैं? अपने घर। अपने घर पे। कोई आपको मिली नगमा कोई आता है आपको? ऐसा कुछ भी नहीं आता अभी। चलो अभी आप छोटे हो ना, बड़े हो जाओ। थैंक यू अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? शुक्र है जी। आप काम कैसे चल रहा है? वाह, ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये कितने का है? काम तो ये 150 का है। कितने आपने सेल कर दिया अभी तक? ये सेल तो हम बहुत सारे कर सकते हैं, बल्कि एलडीए काम नहीं करने देती। अभी कोई आएगा सब उठा के ले जाएंगे। सेल वाले हैं वो ज़रा बहुत तंग कर रहे हैं, चीज़ें नहीं लगाने देते। हाँ, अगर जश्न आज़ादी मनाना है, एक मिसाल है, तो ये बिकेगा तो फिर है ना। अगर बेचने ही नहीं देंगे। और वैसे भी अब तो एक दिन बाकी है, तो आप क्या समझते हैं कि बस बंद कर देना चाहिए इनको, ये पकड़ धकड़ कर? हाँ, एक दिन इजाज़त दे देनी चाहिए। ऐसे तो होना चाहिए ना। बाजों का ट्रेंड हर साल हम देखते हैं, बाजा जो है वो कभी फ्लॉप नहीं होता। ये 4 पीसेज वाला बाजा जो है अंकल, ये आप कितने का दे रहे हैं? ये हम 150 का देते हैं, छोटे वाला 100 रुपए का, और जो बड़ा है ना वो 300 का है। ये वाला 7 पीसेज वाला है, इससे भी बड़ा, सबसे बड़ा इतना बड़ा 300 तक हो। 300 तक का है। सही है। तो बाजों पर तो सुना है पाबंदी लगा दी हुकूमत। बस अपना मुल्क वाजे बजाओ वाला ही कल हुई थी। कैसे? बस अपना जो ट्रेंड चल जाए अपने मुल्क में। अब ये जश्न आज़ादी तो मनाते हैं ना, चलो बच्चे ऐसे खुश हो जाते हैं, और क्या। बच्चे ये कहते हैं कि जब तक हम बाजे नहीं बनाएंगे तब तक हम नहीं होंगे। नहीं आ रहा। चले, आप यही कहते हैं कि इजाज़त मिल जानी चाहिए? हाँ जी बाजी, इजाज़त मिलनी चाहिए। कितनी बार आ जाते हैं एक दिन में इंक्रोचमेंट वाले? अभी रात को आए थे, रात को हम सब गायब हो गए थे। अभी कभी भी किसी वक्त भी आ जाएंगे। फिर सामान कितनी जल्दी उठा के ले जाते हैं? बस बहुत अफड़ा। कहाँ ले जाते हैं? दौड़ भाग जाते हैं गलियों में, ऐसे ऐसे ये वो। मतलब आज़ादी वाले दिन भी दौड़ भाग के काम कर। इस बारे में ना सीएम साहबा को सोचना चाहिए सच में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? ठीक। क्या नाम है? अल्लाह का अलियास। अलियास, काम कैसे चल रहा है अलियास? शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छा काम चल रहा है। आप लोगों ने खाली फ्रेम्स रखे हुए हैं और कलर्स रखे हैं और खाली बाजे रखे हुए हैं। ये तो वैसे मैंने नए बाजे देखे हैं, दिखाओ ज़रा। हल्के वाले, मजबूत वाले? मजबूत वाले हैं। कितने का एक बाजा है? 150 का। 150 का एक बाजा है? जल्दी ख़राब हो जाता हो? नहीं, आज़ादी सेल लगाई है। और
ये बताओ फ्रेम और वो जैसे एक पूरा पैक पड़ा हुआ है, उठा के दिखाओ ज़रा, ये कितने का दे रहे हो? ये वाला पैक जो है ये 100 रुपये का भी सेल कर रहे हैं, 120 का भी कर रहे हैं। अच्छा, और सबसे बड़े वाले फ्रेम कौन सा है? ये वाला फ्रेम का सेट है 100 रुपये का। तीनों देते हो? जी, ये पहले 80 का भी सेल किया, लेकिन जैसे जैसे रेट दिन करीब आते जा रहे हैं रेट बढ़ता जा रहा है। अच्छा, एक दिन रह गया तो अब रेट जी रेट बढ़ अच्छा, गया। पहले ये जो है ना ये दूसरे फ्रेम में आता था, वो जो लकड़ी वाला फ्रेम होता था, तो अब इसमें क्यों आया? बस वो बंद हो गया पैकिंग। तो मतलब ये तो लोकल सस्ती सी लग रही है, अगर फट गया तो फिर? नहीं, एक नंबर। मतलब ये कितनी बार चल जाएगा एक? ये अगर हम इसको गीला कपड़ा रंग लगा के अगर गीला कपड़ा नहीं मार के तो ये अगले साल भी चल जाएगा, अगर हम गीला कपड़ा मारते हैं तो ये ख़राब हो जाता है। गीले कपड़े से ख़राब हो जी, जाता है। गीले। अभी तक आपने कितने सेल कर दिए जब से आपने ये सेल लगा दी है 14 अगस्त के? माशाल्लाह बहुत ज़्यादा माल सेल कर दिया है। कस्टमर्स आ रहे हैं सही? जी माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये कितना लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, कीमतें कम कर लो? बस कुछ कस्टमर होते हैं, नहीं तो कस्टमर चुप करके चीज़ लेके जाते हैं। कुछ कस्टमर क्या होते लगता है आपको 14 अगस्त वाले दिन तक और मज़ीद कितने कस्टमर्स बढ़ जाएंगे? हैं। माशाल्लाह उम्मीद है कि सामान ख़त्म हो जाएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है काफ़ी सामान। चलो ये पकड़ लो आपका, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। तो ये बताएं आपको तैयारियां कैसी लग रही हैं 14 अगस्त के हवाले से? रश हम देख रहे हैं काफ़ी हो चुका है क्योंकि एक ही दिन रहेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारियां हो रही हैं, बड़े शौक से अपना जो है ना वो यहाँ पर लोग साबित यही करें कि महंगाई जितनी भी हो जाए हम आज़ादी मनाना नहीं छोड़ेंगे। जी इंशाल्लाह आज़ादी मनाना भी नहीं छोड़ेंगे, और ये हमारे आबो अजदाद जो अपने ख्वाब लेके इस मुल्क में आए थे, उन ख्वाबों की ताबीर भी इंशाल्लाह हम करेंगे। जो आबाओ अजदाद थे हमारे, वो यहाँ आए थे तो उनके ख्वाबों की ताबीर हम करेंगे इंशाल्लाह। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और ऐसे दौर में महंगाई के दौर में आज़ादी मनाना ना थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया, ट्रिकी हो गया है। कैसे बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करें जब एक दिन की दिहाड़ी ही नहीं लग रही? ये तो इनको चाहिए कि इनको रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि हमारे ये कौमी दिन है तो इसके ऊपर जो है ना रिलीफ मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपने 14 अगस्त पे? नहीं ये अपना दुकान है वो सजानी है। दुकान सजानी है 14 अगस्त के लिए? अरे बड़ी अच्छी बात है। किस चीज़ की दुकान है? गोलियाँ टॉफियों की, गोली टॉफियों की। गोली टॉफियों की शॉप है। कितने का मिला आपको ये सामान? ये तकरीबन अभी तक मिल गया को 1200-1500 में हो गया ये। 1200-1500 मुनासिब है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं पिछले साल की निस्बत इस साल कितना ज़्यादा मार्केट तेज़ चल रही है, महंगाई कितनी बढ़? तो बहुत ज़्यादा तेज़ मार्केट है, पिछले साल की निस्बत तेज़ मार्केट है। और 14 अगस्त तो पाकिस्तानी है, ये हमें मनाना चाहिए दिन, और जोशो खरोश से मनाना चाहिए। चाहे जितनी भी महंगाई हो आज़ादी मनाना नहीं भूलेंगे? नहीं, आज़ादी हमने मनानी है। आपकी क्या उम्र है अंकल? मेरी उम्र 50 साल से ऊपर है। 50 से ऊपर है। 50 से ऊपर है। तो आप मतलब देखें रश इतना देख रहे हैं हम लोग बड़े एक्साइटेड हैं आज़ादी मनाने के लिए। आप क्या कहते हैं? आज़ादी तो मनानी चाहिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क तोहफा मिला है, और हुक्मरान भी जो हैं वो भी अच्छे हैं। हाँ जी। महंगाई बड़ी कर दी है। महंगाई तो बहुत गाड़ी यार, बंदा तंग है महंगाई से, क्या समझे। फिर अच्छे कैसे हो? अच्छे तो मना ये है, मेरा कहने का मतलब जो पिछले थे उन्होंने बेहतर है ये कुछ। हाँ जी, लेकिन ये महंगाई जैसे महंगाई हो रही है ना, लोग इन्हों से भी अब तंग आ रहे हैं, इन्हों से भी तंग आ रहे हैं, क्योंकि रोटी 20 रुपए की बिक रही है, क्योंकि तंदूरों वालों को जाके ये पूछते नहीं। हम पूछते हैं, वो नहीं पूछते। नहीं, आप आपसे पूछने से नहीं, सरकारी लोग जो होते हैं उन्होंने पैसे वगैरह ले जाते हैं, वो अपनी मर्जी से रोटी बेचते हैं। कोई 20 रुपए की बेच रहा है, कोई 18 की बेच रहा है, ऐसे। आटा वो कीमतों के मुताबिक नहीं मिलता। 150 रुपये किलो आटा है, तो लिहाजा के मियाँ साहब को हमारी अपील है, मियाँ साहब शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहब से। बात तो फिर यही है ना कि ऐसे हालात में आज़ादी कैसे मनाएं? नहीं, वो जिन लोगों ने मनानी है वो मनाएंगे आज़ादी, क्योंकि हर जो दिन है वो पैसे से है, जिसके पास पैसा वो मना रहा है। हाँ जी, चलें ठीक है अंकल, शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? जी शुक्र अल्लाह का। कैसे चल रहा है आपका तो? माशाल्लाह बड़ा ज़ोरों से चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी सेल हो रहे हैं, तकरीबन ये चीज़ें शार्ट हो रही हैं। ये वाली मुझे इतनी पसंद है ना,
यही वाली झंडियाँ बस मुझे अच्छी लगती हैं, क्योंकि बारिश भी आ जाए ये ख़राब नहीं होगी। ख़राब नहीं होगी। और फिर बच्चे बार बार, मेरे अपने बच्चे वो कहते पापा ये कागज़, मैं कहा यार ये लगाओ, ये टेंशन नहीं है। इस एक पैकेट में अंकल कितनी झंडियाँ हैं? ये इसमें 10 झंडियाँ होती हैं, लाए मैं खोल के दिखाता हूँ। 10 झंडियाँ होती, 10 फुट लेंथ होती है इसकी। और सबसे ज़्यादा आजकल डिमांड हर बच्चे की। हाँ। अच्छा, ये यूँ पकड़ी। हाँ, ये बस आजकल तेज़ी है ना, तो ये जो बनाते हैं तो ये भी बच्चे ही बना रहे हैं आजकल। 10 पीस होते हैं उसमें, तो कितने की मिल रही हैं? सिर्फ 40 रुपए की चल रही है आजकल। काफ़ी महंगी नहीं? अभी तो समझ लें कि ग्राहक तो ये कह रहा है कि 50 ही ले लो, दे दो, ये चल रहा है। तो ये बताएं कि कैप कितने की देंगे? ये कैप भी 50 की कर दी। अच्छा, पहले ये सिंपल आती थी, अब इसमें एक एडिशन कर दिया कि इसमें नकली बाल लगा दिए हैं। वो भी आती तो वो भी 30-40 की है, और ये 50 की। 50 की है, ठीक है मना। हाँ, खरीदारी कितनी हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है माशाल्लाह, सही बहुत हो ज़्यादा। हाँ, अंदर देखे दुकान ही खाली होगी। कॉरपोरेशन वालों ने मना किया है कि स्टॉल्स बाहर नहीं लगाने। उन्होंने मना किया, लेकिन वो आते हैं, थोड़ी रिक्वेस्ट करते हैं, अल्लाह करते हैं, जेब गरम करते हैं। सच्ची बता। फ़िलहाल तो वो कुछ चीज़ें बाकी वो मान गए कि चलो यार आज़ादी का दिन है, लगा लें। अभी इतना ही लगाने दिया है, ज़्यादा नहीं लगाने दिया। 14 अगस्त तक जो है वो परमिशन दे देनी चाहिए। दे देनी चाहिए, अभी तो टाइम ही कोई नहीं है। हम तो कहते थे बाजी को कि ये रात को 9 बजे वाला टाइम है ना, ये थोड़ा सा ओपन कर दे, क्योंकि काम इतना होना था कि रात को 2 बजे तक यहाँ से रश नहीं ख़त्म होना था। लेकिन अभी 9 बजे मार्केट बंद। 9 बजे बंद है, 9 बजे क्लोज। सही है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या खरीदने आए हैं आप? ये झंडियाँ खरीदने आए हैं। बच्चों के लिए खरीदने? नहीं, सेल के लिए। सेल के लिए। अच्छा, तो होलसेल की दुकानें भी यहाँ पर हैं वैसे? लिहाजा 9 बजे तक टाइम है ना, ये ख़त्म किया जाए। ओपन टाइम हो जाना चाहिए। होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट ऐसे फेस्टिवल्स में तो ओपन टाइम होना चाहिए। लोग काफ़ी कहते हैं कि भाई 9 बजे तक तो कस्टमर्स निकलना शुरू करते हैं घरों से बाहर, और हमें 9 बजे दुकानें बंद करनी पड़ती हैं। 11 बजे बाहर निकल दी है, 11 बजे तो बाद साढ़ा काम शुरू होता है रात में। ये किहड़ा काम हो गया ना, 9 बजे का टाइम हो। असी तुसीं यकीन नहीं करना, कभी 600 कभी 700 रुपया, उनके माल के पैसे भी नहीं पूरे होते, उनके माल के पैसे भी नहीं पूरे होते। मार्केट कितनी तेज़ चल रही है पिछले साल की निस्बत इस साल? ज़ीरो। क्या मतलब, लोग काम नहीं करना चाहते या फिर आज़ादी मनाना नहीं चाहते? हम काम करना चाहते हैं, अब हम खरीदे थे साडा माल विके देना, तो असी लैके जाना है। कोई हुकूमत के नाम आप पैगाम देना चाहते हैं? नवाज को ये कहते हैं गरीबों के हाथ हौला करे। ये पीरा चली है ना, वो बहुत तंग कर रही है। पीरा से तो बहुत लोग परेशान हैं। फेरी कर रहे हैं, उस टाइम पीरा फाड़ के लै जाती है। तो फेरी वालों का क्या कसूर है? चलें, दुकान से बाहर स्टॉल तो लगा लिया, ये नाजायज़ है। अब कोई खड़ा हुआ अपने हाथ में खड़ा हुआ सामान बेच रहा है, तो वो तो जुर्म नहीं है ना। मैं इंज समान लैके बैग दे विच समान ना हो गया, माल खत्म होया पे बिल्कुल। 200 400 500 रुपया दिन घर का खर्चा भी नहीं पूरा। ऐसे हालात में आज़ादी कैसी? कोई आज़ादी नहीं है। अयूब का दौर चंगा सी, एक डैडी पैसा वधी सी, चीनी सुबह सड़कों से रुल गई सी। रोज़ पेट्रोल वधिया होंदा है। आटा, दालें, चीनी, घी, चावल, पेट्रोल, डीजल, गैस कुछ सस्ता नहीं है। बच्चों रोंदे छड्ड के आया मैं, वो कह दादू पैसे दे खर्चा, मैं बेटा मेरे को पैसे नहीं है। वो रोंदे रहे नहीं। मैं फिर मार्केट आया, रुपया 600 रुपया बड़े बच्चों को जाकर आटा ला के दिता। कोई बेहतरी की उम्मीद है अंकल आप? कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं। लिहाजा जेडे दारे ने तोड़ दी, हर चीज़ महंगाई कर दी है, कोई चक्कर नहीं गा। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। कैसे अंकल आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। कैसा चल रहा है बाजे का काम? सबसे ज़्यादा डिमांड जो है ना वो फिलहाल इस बाजे की। बाजे की बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड हर है। साल तकरीबन कितने सालों से बाजा बजता आ रहा है? लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही है, इस साल कुछ ज़्यादा ही है।
सुना है हुकूमत ने बैन कर दिया है जश्न आज़ादी पर बाजा नहीं बजा। नहीं किया, अखवाई अगर बैंड था तो ज़ाहिर है हम थाने के पास बैठे हैं तो बंदी होती, तो बैंड वगैरह कोई चीज़ बैंड नहीं है। लेकिन देखिए आवाम का रश लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, ईद कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, इंजॉय के लिए, खुशी के लिए। 14 अगस्त का मौका है, तो 14 अगस्त पे हर इंसान को खुशियाँ मनानी चाहिए, लेकिन रूल में रह के, रूल में रह के। वो कैसे? किसी की दिलदारी ना हो। लड़के कहते हैं जब तक हम हल्ला गुल्ला नहीं करते तब तक आज़ादी नहीं। पूरा करे तहजीब में रह के, क्योंकि एक हम बाशऊर कौम है, पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान का आज़ादी का मकसद बनाया कौम को अच्छा पैगाम दिया दुनिया को, ये अच्छी कौम है। ये ना हो कि लोग देखेंगे यार ये कैसी कौम है, ये क्या कर रहे हैं, इतना ही है। अगर पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, अगर दूसरी बात मैं पूछना चाह रही थी, काफ़ी दुकानदारों ने गिला शिकवा ये किया कि एक तो स्टॉल्स लगाने की इजाज़त नहीं दी और दूसरा जो 9 बजे मार्केट बंद। ये बहुत मसला है कि स्टॉल लगाने की इजाज़त नहीं है। इसमें स्टॉल में फ़ायदा होता है कि आम आदमी भी 1-2 चीज़ ले लेता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उसको। लेकिन अब वो मसला है 9 बजे मार्केट बंद हो जाती है, तो हमारे लिए भी काफ़ी मसले मसाइल हैं। तो हुकूमत से ये गुजारिश है कि ये 2 दिन है, तो मेहरबानी वज़ीर-ए-आज़म मरीम नवाज से इजाज़त दे दिया, बहुत मेहरबानी होगी, ये प्रोग्राम पहुँचा दें आप उनको, तो सबका भला हो जाएगा। आप जब जश्न आज़ादी मनाते थे, जब आप बच्चे थे या आप मतलब यंग एज में थे, फिर आप कैसे आज़ादी सेलिब्रेट करते? तब तो ये चीज़ें नहीं होती। नहीं, तब ये चीज़ें नहीं थी, तब उस वक्त भी बैग थे, झंडियाँ थी, कैब थी, हम भी जैसे घूमने निकल जाते थे यारों दोस्तों के साथ इंजॉय करने के लिए। तो अब भी मुहिम, लेकिन अब थोड़ा चेंजिंग आ गई है, लोग ज़्यादा फास्ट हो गए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक है बेटा। सारा सामान ख़त्म हो चुका है, ये लाए इतना है? इतना लाया, अभी और लाना है। अभी और लाना है, बाकी बिक गया, अच्छा काम चल गया। बस। आपके पास क्या क्या सामान था, कौन कौन सी आइटम्स थी? एयर का चला। ठीक है, ये हेयर बैंड थे और ऐनक थी और घड़ियाँ थी, ये बस, और ये झंडे हैं। घड़ियाँ सारी ख़त्म हो गई। ये एक वॉच कितने की दे रहे थे आप? 50 की। वाह। और ये ग्लासेस 50 की 3। 50 की 3? क्यों इतनी ज़्यादा क्यों? काम के ना फिर ऐसे। और ये एक हेयर कैचर 50, ये एक 50 का। और अभी तक कितने सेल कर दिए होंगे आप? अभी 1 दर्जन की। 1 दर्जन की। क्या आप समझते हैं पिछले साल की निस्बत इस साल काम कितना अच्छा गया है, कितना मुनासिब गया? अच्छा तो है बेटा, कमेटी वाले बड़ा तंग किया है। क्या कहते हैं कमेटी वाले? वो अंदर लगाने नहीं देती ना इधर रोड पे। तो आप मुतालबा करें ना कि भाई आखिरी दिन है, कल 14 अगस्त है, तो इजाज़त दे देनी चाहिए। हाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। 20 रुपए की एक दे रहे हैं, सही है? मुनासिब है? ठीक है, मुनासिब तो है ना? मुनासिब है। जब कम करवाएंगी आप? नहीं, मैं काम क्या कराना है, मुझे ना ये कैसे दे दो 2-3, ऐ भी दे दो 2-3। ये दे रहे हैं ना, ये 50 रुपए का एक है। काम नहीं करना? नहीं कम नहीं, इसमें कम नहीं है। ये सस्ते नहीं करेंगे। क्या कहती है माँ जी? 30 लगा लें, 3 ले लें। 30 लगा लें। ऐनका भी एवं कमजोर जही हैं, टूट जानी है ऐनका। मेरी कमजोर सी ऐनक है। कोई बात। अच्छा आंटी, क्या ज़्यादा महंगाई हो गई है? बहुत ज़्यादा है ना? आ झंडियाँ, आ झंडा 300, 350। कितने का है? 350। ओए होए। और ये झंडियाँ? झंडियाँ 200 की। ये आपने किसके लिए ली हैं? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए? हाँ जी। कौन? पोता पोती हैं? पोतियाँ पोती हैं। पोतियाँ हैं, अच्छा माशाल्लाह। पोते भी है। पोते भी हैं। हाँ माशाल्लाह। पोता बहुत तंग करता है। क्या कहता है? मुझे ला के दो, चीज़ें ला के दो। तो अब दादो जो हैं वो अब सारा सामान इकट्ठा मेरे करे। हाँ थोड़े थोड़े। मैं कहती चलो 3-4 कैसे भी हो जाए, कोई थोड़ियाँ पिन्ना हो जाए, हाले कपड़े लेने हैं। अच्छा, अभी कपड़े भी लेने हैं? हाँ जी। कपड़े भी इतने महंगे हो बहुत गए। महंगे। एक निकर शर्ट 500 रुपए का। 500 रुपया का मिलेगा। सही कहना, कोई हाल ही नहीं दिए रह गया। हुकूमत ने बड़ी महंगाई कर दी है। किसी के आगे हाथ फैलाना भी अच्छा नहीं लगता। बस जितने पैसे आगे होने का चलो। हाँ बिल्कुल, हाथ फैलाना अच्छी बात भी नहीं है। तो अंकल आप क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? एक तो 9 बजे की टाइमिंग कर दी है, उससे बहुत परेशान है। हाँ जी, रात को 12 बजे ठीक होता है। 12 बजे तक होना चाहिए। और जब अब आखिरी दिन चल रहा है तो अब तो परमिशन देनी चाहिए। हाँ जी, 2 दिन तक देनी चाहिए, परमिशन बढ़ा देनी चाहिए। मेहरबानी। ओके अंकल, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। झंडा खरीदा आपने? जी। क्या क्या साइज़ है इसका? ये तकरीबन है 8 बाई 10। इतना बड़ा है ये? इतना बड़ा। तो अंकल क्या प्राइस है इसकी? 1000 रुपये का दी है। 1000? 1500 कह रहे थे, 1000 का दी। महंगा नहीं है अंकल? महंगा तो है। तो
कोई इतना खास फैब्रिक भी नहीं है। सस्ती कौन सी चीज़ है, सस्ती कौन सी चीज़ है, कोई चीज़ सस्ती नहीं। बस यही है। वो जो 1500 में 1000 रुपये पे आ गए हैं, उनको 900 का है तो उन्होंने नहीं दिया। ज़ाहिर है फिर वो 1000 रुपये भी उन्होंने 1000 से कम तो नहीं देना था। तो क्या आप कहते हैं ये आज़ादी मनाना भी मुश्किल है या फिर बहुत? आज़ादी क्या, घर चलाना सबसे पहले है, वो बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन क्या करें, बच्चों की भी ख्वाहिश है, वो पूरी करनी है, जैसे मर्ज़ी करके पूरी करनी है वो, और करनी पड़ती है। क्या ख्वाहिशात किए हैं बच्चों ने 14 अगस्त के हवाले? ख्वाहिशातों के दम तोड़े जा रहे हैं। जी जी, हर ख्वाहिश के दम। फीस आ जाए तो हम परेशान, बिल आ जाए तो हम परेशान, यहाँ तक के घर में कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो हम परेशान। कैसी आज़ादी और कैसी 14 अगस्त? नहीं कहूँगा तो अभी थोड़ी देर बाद कोई आगे पकड़ के ले जाएगा, आपका तो चला देगा चैनल। वो जो कह रहा था ना सबकी माँ आ गई है, क्या हाल हुआ उसका, दूसरे दिन उस बेचारे ने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। ये माँ जी ये देख लें, 1000 रुपये का सिर्फ झंडा। बहुत बुरे हालात हो गए। चलें, थैंक यू। कुछ शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। एक ज़रा आप झंडा दिखाएंगे मुझे? ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये एक छोटी सी झंडी, ये कितने की है? ये 50 की। 50 रुपए की एक? ये पकड़ें। और ये वाला झंडा? ये 100 रुपये का एक है। 100 रुपये का। ये अक्सर बाइक्स वगैरह पे लगता है ना? हाँ जी। अभी तक कितने सेल कर लिए हैं, कैसे चल रहा है काम? सही है, ज़बरदस्त, शुक्र अल्लाह का। हाँ जी। बिक रहे हैं ये? हाँ जी बिक रहे हैं, क्यों नहीं। ये तो अल्लाह का शुक्र है। कमेटी वाले क्या आप लोगों को भी तंग करते हैं? नहीं, हमें नहीं तंग करते, वो स्टॉल वालों को ज़्यादा तंग करते हैं। हमारा स्टॉल नहीं है, हम फेरी पे हैं, हमें कोई नहीं तंग करता। बीना फोर्स वाले भी नहीं तंग? नहीं, कोई भी नहीं करता था। चले सही है। क्या कहते हैं, पिछले साल ज़्यादा काम था या इस साल ज़्यादा काम? पिछले साल ज़्यादा था, इस साल ज़रा, इस साल महंगाई ज़्यादा रश है। तो हमें अंदर बहुत दिखाई दे रहा था, इससे पहले भी ठीक ठाक रश था। रश तो ऐसे ही है, लेकिन काम उससे म्यार का नहीं है जो होना चाहिए, जो पिछले साल था। इस साल महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस वजह से। इधर ही रहते हैं? जी, यहाँ पे रहते हैं। तो वैसे क्या काम करते हैं जब आप 14 अगस्त के अलावा? इसके अलावा भी हम फेरी का काम करते हैं, मुख्तलिफ आइटम वगैरह सेल करते हैं। जी, डेली इस्तेमाल करने वाली? जी जी बिल्कुल। तो भाई ये बताएं कि आज़ादी का दिन हम मनाएंगे कल, ये आज़ादी हमारे लिए आसान बना दी गई है या मुश्किल बना दी गई है? महंगाई से अगर हम रिलेट बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस वक्त, बहुत मुश्किल है। क्या क्या खरीदा अपने बच्चों के लिए? अभी तक तो कुछ नहीं खरीदा। फिर कब खरीदेंगे? देखो शायद कल खरीदेंगे। हाँ जी, इसको खरीदें। जी बिल्कुल। कोई वतन के नाम पैगाम देना चाहते हैं, कोई मोहब्बत के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं? हम यही है कि महंगाई कम करें ज़रा, जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनका जीना बहुत मुश्किल है। अमीर लोगों को कोई फ़र्क नहीं है, गरीब लोगों की तरफ ज़रा ध्यान करें मरियम साहब, बस यही है। ठीक है भाई, शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं अंकल? मैं, मेरी चिकन की दुकान है। चिकन की दुकान है जी। रेट फ्रूट कम हुआ है चिकन का? नहीं, वो रेट जो है ना ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। 519 आ गया है। सही है। ये आपका क्या लगता है? ये मेरा पोता है। पोता लगता है, तो पोते को आपने झंडा दिलाया है अभी? हाँ जी, ये बाजे वगैरह और झंडा वगैरह। तो कीमतें तो अभी हमने देखी हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं तमाम चीज़ों की, चाहे पिछले साल की निस्बत हो, इस साल की बात करें या फिर जो पिछले साल चीज़ें मिल रही थी वो अब की बार मिल रही हैं, एक जैसे रेट हैं, बल्कि उनसे हाई हो चुके हैं। हाँ, ये तो है, जो चीज़ 200 की पिछले साल थी वो 500 की है। तो आगे आगे देखो तो इनका क्या आलम होता है, ये नहीं कुछ भी कह सकते। ये महंगाई ने कमर तोड़ दिया, गरीब की बेड़ा गर्क कर दिया। वैसे हालात में अब ये तमाम खर्चे जो है ना, ये एक्स्ट्रा खर्चों में आ जाते हैं, मतलब ये बजट का हिस्सा नहीं थे। ये सिर्फ एक बच्चों को ना परचाने वाली बात होती है, बच्चों को दिल लगाने वाली, कि बच्चे चलो जो है ना चीज़ें मांगते हैं, तो एक दूसरों को देख के ना तो कहते हैं हमने भी ये चीज़ लेनी है, तो फिर वो लेनी पड़ती है। तो आप हुकूमत से अब क्या मुतालबा करते हैं महंगाई के हवाले से? महंगाई के बारे में हुकूमत से मुतालबा ये है कि ये पहले नंबर पे पेट्रोल पे कंट्रोल करें। जब तक ये पेट्रोल पे कंट्रोल नहीं होगा तो इधर महंगाई ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, जंग जो है दूसरे मुल्कों में लगी हुई है, ईरान की और अमेरिका की, लेकिन महंगाई इधर हो रही है। ये सब करप्ट लोग हैं, कोई कुछ नहीं है कर रहे किसी के लिए, सब अपनी जेबों के लिए कर रहे हैं, तो अपनी जेबें भर रहे हैं। ये आवाम का कुछ नहीं सोच रहे और ना ही इन्होंने सोचना है। जो आखिर में अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के नाम आप क्या पैगाम देते हैं? जो भी हो, हमें ये जान से ज़्यादा पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो इन्हें अच्छा रहने नहीं दे रही। सही है, ठीक है नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा
उर्दू बाज़ार में हम इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि कल 14 अगस्त है और इस हवाले से हम बात कर रहे थे और तमाम चीज़ें जो हैं देखने में आ रही हैं कि लोग मामूल के मुताबिक जो हैं वो चीज़ें ख़रीद भी रहे हैं, लेकिन गिला शिकवा करते हुए एक ही दिखाई देते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और पिछले साल के निस्बत अगर इस साल के हवाले से हम बात करें तो रेट्स के साथ साथ तमाम चीज़ें हाई हैं और काम भी कारोबार भी इतना अच्छा नहीं है। कुछ MCL वालों ने बहुत परेशान कर दिया है और इसके अलावा मार्केट का टाइम जो 9 बजे का हो गया है उसने लोगों का कारोबार और मुतासिर कर दिए। लेकिन जो भी हो जैसा भी हो हमारे लाहौरिये और हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तानी अपनी आज़ादी बड़े अच्छे से मनाना जानते हैं। अब भी आप देखें मेरे पीछे रश आपको बता रहा होगा, चाहे जितने भी महंगाई का दौर हो हर चीज़ जो है वो अव्वल दर्जे के मुताबिक रहेगी और कभी भी आज़ादी मनाना जो है वो हम नहीं भूलेंगे। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।